तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी क्यू आर पी एंड क्यू आर, ठीक है, आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट दे के रखे हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ पी आर, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल हो जाएगा आपका पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे दे के रखा है, एक तो पी दे के रखा है, पी दे के रखा है -2,4 और क्यू दे के रखा है 4 - 2, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। बेसिकली हमसे इसका सर्कम सेंटर पूछा गया है, ठीक है। वही होता है, पी आर की इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। पी आर की इक्वेशन है 2x - y + 2 = 0। अच्छा, यहाँ पर ये सर्कम सेंटर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमें बेसिकली इन साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, किसका, पी आर का, ये तो हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं क्या, ठीक है। किस साइड का बना सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हम बना सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पी और क्यू के वर्टाइसेस गिवन है, ठीक। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो मिड पॉइंट से भी पास, मतलब उस सेगमेंट को बाइसेक्ट करे परपेंडिकुलर वे में, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है, 1,1 आ जाना चाहिए, ठीक है। आप क्या करोगे, x1 मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखा था ना हमने कि x1 + x2/2, ठीक है। तो इस टाइप से ये आ गया। अब यहाँ से जाने वाली इसके परपेंडिकुलर लाइन हमें चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज हम एक काम करते हैं कि इसको मैंने बोल दिया m और इसको बोल दिया n। तो यहाँ से आप क्या OM का स्लोप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हमें, देखो कि एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्लोप की बात हुई है ना, इसलिए, ठीक है। तो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, थीटा या tan थीटा = कितना होता है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या क्या काम आता है, जब आपको दो लाइंस के स्लोप पता हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों बोला, कि हो सकता है आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो उनके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब मान लो इफ़ टू लाइंस आर, अगर मान लो दोनों लाइनें, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका tan थीटा 0, तो m1 = क्या मिल जाएगा, m2। यानी अगर दो लाइनें पैरेलल तो उनका स्लोप भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसी में दूसरी बात हम बोल सकते हैं कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्योंकि tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, 90 डिग्री रखोगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब m1 m2 कितना हो जाएगा आपका, -1, ठीक है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं और उनके स्लोप फाइनाइट है, तो m1 m2 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे उस बात का आंसर गलत देते हैं कि अगर मान लो आपको बोला जाए कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो क्या m1 m2 हमेशा -1 होगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो m1 और m2 है ना, ये क्या होने चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, m1 एंड m2 शुड बी फाइनाइट। ऐसा क्यों बोला मैंने, जैसे मान लो मस्ट बी फाइनाइट, जैसे मान लो कि एक लाइन दे दी मैंने y = 1 और एक दे दी x = 2, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, लेकिन जब आप उनके स्लोप x = 2 वाली तो क्या हो जाएगी, आप उसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वहाँ पे m1 m2 आपका डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा ना प्रोडक्ट। इसीलिए हम बोलेंगे कि m1 m2 माइनस, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 -1 होना जरूरी नहीं है। अगर लेकिन दोनों फाइनाइट है,
ठीक है, तब क्या होगा आपका -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ OM जो वाली जो लाइन है और स्लोप ऑफ PQ जो लाइन है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्लोप ऑफ PQ कैसे निकालेंगे हम, हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था आपका, y2 - y1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और कितना हो जाएगा नीचे कितना आ जाएगा -6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे OM जो वाली इक्वेशन है उसका स्लोप कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो उसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। ठीक है, जो कि आपका दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इक्वेशन ऑफ OM क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y - 1 = 1 × x - 1। ठीक है, इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका y = या फिर x माइनस, जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं जो आप दूसरी भी ऐसे गिवन है, तो कितना हो जाएगा x - y = 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन भी गिवन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन ON, वो क्या है 2x - y + 2 = 0। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, वैसे आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग यहीं पे सोल्व करके भी, मतलब सीधा यहीं से आप यहीं से आंसर भी दे सकते हैं कि जो भी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो x = y टाइप का होगा। ठीक है, कोई भी जो लाइन होती है वो अपने साथ उसके सारे पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन भी कैरी करके चलती है। जैसे यहाँ पे देखो 2x - y + 2 = 0। ठीक है, ऊपर वाले में क्या है x - y = 0, यानी ये लाइन उन पॉइंट से पास होगी जिनका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, आपका सेकंड वाला पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स हैव द इक्वेशन। ठीक है, और आपको ऑर्थो सेंटर दे के रखा है। ठीक है, तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, एक सेकंड, इसमें आपको मान लो ट्राइंगल को कुछ नाम दे दिया हमने। ठीक है, ए बी क्या दे के रखी है, किसी भी को भी ए बी मान लेते हैं, तो मान लो ए बी हमने बोल दिया कि ये वाली साइड है, इसकी इक्वेशन आपके पास x - 2y + 1 = 0, और ये वाली इक्वेशन मान लो आप ए सी 2x - y - 1 = 0। ठीक है, इसका ऑर्थो सेंटर क्या दे के रखा है आपको, 7/3, 7/3। तो ऑर्थो सेंटर को आप चाहो तो O से इंडिकेट कर सकते हो, या फिर आप शायद H से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रोइड, अच्छा इसका हमें क्या चाहिए, सेंट्रोइड चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपने देखा होगा कि सेंट्रोइड निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे दो तरीके बताऊंगा मैं। ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हैं कि देखो, सेंट्रोइड के लिए आपको तीनों वर्टाइसेस चाहिए। ठीक है, तीनों अगर आप वर्टाइसेस निकाल लो तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीनों वर्टाइसेस आते ही आप क्या करोगे, वो जो फॉर्मूला लगा दोगे, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 + x3 तीनों x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 और तीनों y कोऑर्डिनेट का सम बाई 3। ठीक है, अच्छा या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि b और c के पॉइंट फाइंड आउट कर लें। ठीक है, दे के रखिए। ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाए होंगे ना, ये वाले परपेंडिकुलर। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इस h के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ h लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी आपकी। ठीक है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका h। h का कोऑर्डिनेट क्या दे के रखा है हमें, 7/3, 7/3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन कहीं ना कहीं जाके इसको मिलेगी। ठीक है, तो क्या इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए हमें, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका E। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं कि इस C को, ठीक है, C किसका पॉइंट है आपका, C इस लाइन का पॉइंट है। ठीक है, AC का पॉइंट है ना C, तो उसको कुछ मान लो। कैसे मानोगे
कि आप अगर x को मान लो आप h, ठीक है, या ABC टाइप में भी मान सकते हो, ठीक है। चलो मान लो मैंने इसको क्या मान लिया, a मान लिया, तो y कितना आ जाएगा आपका 2b+1, क्योंकि 2a+1, क्योंकि उसी लाइन पे होना है इसको भी, ठीक है। 2a, एक सेकंड यहाँ पे देख लेना, 2a-1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला कितना आ जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे हमने y को b मान लिया, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा 2b-1, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और a क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किस किस का, a जो है, a इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड AC, ठीक है। तो कितना मिलेगा, दैट इज़ कितना मिलेगा, दोनों को सोल्व कर लो तो उससे आ जाएगा आपका 1,1, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया अपना, 1,1 आ गया। अब यहाँ पे देखो आपको AC का स्लोप पता है, तो उससे आप BD का स्लोप पता कर सकते हैं, ठीक है। BD का हम बोल सकते हैं कि स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ BD जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हमारा कितना, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AC, ठीक है। AC का स्लोप आपको पता ही है कितना है, AC का स्लोप वो आ जाएगा आपका एक ही टर्म में, ठीक है। और यहाँ से BD AC का स्लोप कितना है बच्चों, एक ही टर्म में कितना आएगा, 2a-2, 2a-2, ठीक है, अपॉन, और कितना हो जाएगा आपका a-1, ठीक है। ये शायद कितना आ रहा है, -2, वो तो AC का स्लोप तो मैं इस पॉइंट की क्या जरूरत है, तो ऐसे भी पता था ना, सीधा भी निकाल सकते थे आप लोग। लाइन AC तो है ना हमारे पास, तो उसका स्लोप कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1/2, ठीक है। आई होप, तो ये BD का स्लोप मिल गया। BD का स्लोप और BH का स्लोप तो एक ही है, ठीक है। BH का स्लोप H तो पता है ना आपको, ठीक है। H अब चाहो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितना था, 7/3, 7/3, तो ये B की टर्म में इक्वेशन आएगी। क्या मिलेगा बताओ, 7/3 - B अपॉन 7/3 - 2b-1, ठीक है। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ C जो आएगा आपका, वो कितना आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AB, और AB इक्वेशन गिवन है, उसका स्लोप देख के बताओ कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है। कितना उसका स्लोप, 1/2। अच्छा चलो एक और यहाँ पे बात बता देता हूँ मैं, कि किसी भी लाइन को देख के उसका स्लोप कैसे पता लगाया जाए। ये AX + BY + C = 0 है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपको इस लाइन का स्लोप बताना है, ठीक है, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो है नहीं, तो आप इसको उस फॉर्मेट में ले जाओ, कितना हो जाएगा, y को एक तरफ रख के, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं ना हम इसको, बाकी सबको उधर ले जाए, तो माइनस का कितना हो जाएगा, C/B। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये स्लोप मिला, यानी क्या मिला, x का कोफिशिएंट, ठीक है। स्लोप कितना मिला, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन कर लिए तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ AB कितना है, अब देख के बताओ, 1/2, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये -2। आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये किसके बराबर आएगा आपका, ये आएगा स्लोप ऑफ CH, एक ही बात है, क्योंकि CH और C देखो एक ही तो लाइन है, ठीक है। तो उसका स्लोप कितना आ जाएगा, उसका स्लोप मिल जाएगा आपका 7/3 - 2a-1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 7/3 - a। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, उनसे आपको b और c कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो b आपको मिल जाएगा ये, और c आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ABC आपके पास है, तो आप सेंट्रोइड आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें देखो एक और कॉन्सेप्ट बन सकता था, मतलब आप लोग इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते थे कि जैसे मान लो ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, आप लोग उससे भी ट्राई कर सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, लेकिन उसमें मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि चाहो तो ट्राई कर लो या फिर छोड़ सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पे मिरर इमेज का फॉर्मूला शायद मैंने बताया भी था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का बताया था ना फॉर्मूला। ऑर्थो सेंटर का जो मिरर इमेज बनता है, ठीक है, वो आपका उस ट्राइंगल के सर्कम सेंटर पे लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे H, ये यहाँ पे इसका, जब आप इस लाइन के रेस्पेक्ट में
ए बी के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालेंगे तो उधर वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज इसको तो हमने डी बोल दिया और इधर क्या बोल दिया, ई बोल दिया। तो अब आपको 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है, जो इस सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट से पास होने वाला, फिर आप क्या करेंगे, उस ट्राइंगल का जो सेंटर कैसे निकालेंगे, कोड जैसे ए डी कोड आ जाएगी। ठीक है, ए ई कोड आ जाएगी, उनका पॉइंट ऑफ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ओ एन जी सी वाला। ठीक है, ओ जी और जी सी का रेशियो, उससे आपका सेंट्रोइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये चाहो तो ट्राई कर लेना। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को एग्जाम में जैसे वो वाली प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप लोग ये मेथड जो थोड़ा इजी भी हो रहा है, इसमें कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन तो नहीं है, सिंपल 2 इक्वेशन सोल्व करनी है और इससे भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या था। ठीक है, अगर जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है आपका एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई कोई पॉइंट है और आपको यहाँ पे या एक काम करो ना, ऊपर को x1 y1 ले लिया। ठीक है, किसी लाइन के रेस्पेक्ट में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई1 अपॉन बी इक्वल्स टू -2। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बताया था उसमें आप 2 यूज नहीं करते, और इसमें अगर मिरर इमेज निकालनी है तो क्या यूज करते हैं हम, 2 यूज करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपको क्योंकि 2 स्टेप चलना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर यहीं तक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 1 लगा देना, और यहाँ तक आना है तो यहाँ पे 2 लगा देना। इसको जब आप सोल्व करोगे तो जो x और y आएगा वही मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट जो प्रिफरेबल मेथड है वो आपका मेथड 1 ही है। ठीक है, मेथड 2 ये आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, कभी बाई चांस काम आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पे देखो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इधर साइड में, कि अगर मान लो जैसे ए और बी है। ठीक है, ए और बी अगर ये कोई लाइन है जो आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होने वाला है। और सिमिलरली अगर एक कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो उन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या बताते हैं कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ठीक है, तो जब आप ए पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तो जैसे मान लो उस तक पहुंचने के लिए आपने एक्स डायरेक्शन में x1 और वाई डायरेक्शन में y3 चलें, तो जब आप ऊपर जाएंगे तो सिर्फ हाइट चेंज होगी। वाई कोऑर्डिनेट बोले तो हाइट, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम चल ही नहीं रहे। इसीलिए बी का अगर आप देखेंगे तो x1 y1 आ जाएगा। उसके बाद बी से जब आप सी जाएंगे तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का यूज हम यहाँ पे भी करेंगे। और जो ए बी लाइन है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू x1, क्योंकि उस लाइन पे जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है सारे क्या है आपके x1 है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि वाई एक्सिस के पहले लाइन आती है x इक्वल्स टू समथिंग होता है ना, तो x इक्वल्स टू x1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दे के रखा है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का हमें सर्कम सेंटर दिया है कितना, P11, और उस ट्राइंगल का नाम ABC। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे A कितना A,3 है और C कितना है A,B है। इसका मतलब वो लाइन कैसी बनने वाली है आपकी, वो लाइन बनेगी आपकी x एक्सिस के परपेंडिकुलर या y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये हो गया आपका A। ठीक है, और ये हो जाएगा B5। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो तीसरी लाइन है वो ऐसे रैंडम कुछ भी बना दी मैंने इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसे कोई स्पेशलिटी हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका C A, नहीं उल्टा बना दिया मैंने, ये क्या होना था आपका, क्योंकि इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो ये हो जाएगा आपका AB और ये आ जाएगा आपका B5। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका जो सर्कम सेंटर दिया है, तो सर्कम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इधर से भी ये मैंने पॉइंट डाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेट सपोज कुछ नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका D और ये पॉइंट का नाम हो गया E। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट हमें दे के रखा है। सर्कम सेंटर आपको पता है बाहर भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, कि सर्कम सेंटर देखो, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, याद ही मैंने बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था, तो उसमें कहाँ पे होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, और अगर ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के बाहर होता है। तो हमें यहाँ पे पता नहीं था तो हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि क्योंकि ये सर्कम सेंटर है, तो सर्कम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो डी पॉइंट आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है हमें, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा b+3/2 मिड पॉइंट से, ठीक है। और एक अच्छी बात क्या मिली कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है डी पी, ये किसके पैरेलल है, डी पी क्योंकि ए सी जो है आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है और डी पी उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे डी पी किसके पैरेलल आ जाएगी, डी पी इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी दोनों के वाई कोऑर्डिनेट क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। तो यहाँ से आपका b+3/3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b मिल जाएगा आपको -1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं e के कोऑर्डिनेट लिखूँ तो वो कितने आ जाएंगे, a+b/2, ठीक है, और b+5/2। तो एक वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी वो हम ई के थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि स्लोप ऑफ p जो होगा वो स्लोप ऑफ किसके आएगा, सी बी के परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1, ठीक है। एक तो ऑब्जर्वेशन से आएगा, दूसरे में हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, p आराम से हो जाएगा, कितना आ जाएगा b+b, तो हालांकि आपको पता ही चल गया अब, ठीक है। तो चाहो तो भर दो -1, ठीक है। स्लोप निकाल रहा हूँ, ये कितना आएगा a+b/2 -1, और इसका कितना स्लोप आ जाएगा, सी बी का स्लोप आ जाएगा आपका b-5/a-b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। आई होप क्लियर हो गया होगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ए की दो वैल्यू मिलेगी आपको, एक तो मिलेगा आपको 5 और एक मिलेगा -3, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए हमें यहाँ पे बताओ आपको। एक उन्होंने एक क्वेश्चन देखो, ये देखो यहाँ पे ए बी का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये बात हमें यूज करनी पड़ेगी। तो ए बी का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, ये क्या है, हमें गिवन है, इसका मतलब आपको कौन सा एक्सेप्ट हो जाएगा, इनमें से ये वाला ए रिजेक्ट और ये वाला एक्सेप्ट, ए मिल गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ द लाइन ए पी इंटरसेक्ट द लाइन बी सी, यानी कहीं ना कहीं ये लाइन जो है उसको कट करेगी, ठीक है, कट करेगी। तो यहाँ पे तो वैसे दिख नहीं रहा, तो कैसे कट करेगी, एक्सटेंडेड वाले को कट कर रही होगी, कहीं ना कहीं कट करेगी, ठीक है। किसको, ए बी को, कहाँ पे, क्यू पे। तो आपको क्या निकालना है, K1 K2, फिर उसका K1 + K2 पूछा है, तो इसके बाद में खुद से सोल्व करो, क्या करोगे, नाउ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ऑफ ए पी तो है, ठीक है, एक्सटेंडेड ए पी एंड सी बी गिव्स क्यू आते ही फिर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी सिखाने वाला क्वेश्चन था, लॉजिकल। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स ए इज 6,1, तो पहले एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी हो गया हमारा, ठीक है। इसमें ये देके रखा है हमें 6,1, ठीक है। बेस की इक्वेशन क्या देके रखी है, 2x + y - 4 = 0, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट द पॉइंट बी लाई ऑन द लाइन x + 2y, x + 3y = 7, ठीक है। जो पॉइंट बी है वो आपका इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंट बी को माना जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। कैसे मान सकते हैं पॉइंट बी को, इसको चाहो तो आप y को मान लो, कितना, y को b मान लिया मैंने, ठीक है। तो आपका x कितना आ जाएगा, 7 - 3b, इस लाइन पे है ना b पॉइंट, ठीक है। लाइन कोई भी हो सकती है, उन्होंने ये नहीं बोला कि BC की इक्वेशन ये है, उन्होंने बोला कि सिर्फ b, तो b का डेटा देने के लिए उन्होंने आपको ये बात बोली है, ठीक है। अल्फा बीटा इज द सेंट्रोइड, बेसिकली हमें क्या निकालना है, इसका सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, b अगर इस लाइन पे लाई करता है तो मैंने b के कोऑर्डिनेट मान लिए, अब b तो इस लाइन पे भी तो लाई करता है, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ पे कि b ऑल्सो लाइज एट, किस लाइन पे लाई करता है, 2x + y - 4 = 0, तो इस पे रख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें जब आप रखोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी, मैं b की वैल्यू कितनी मिल जानी चाहिए, देखो 2x
तो फटाफट रख दो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 3b प्लस b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा ये, माइनस का 6b तो माइनस का 5b तो 5b इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 14 और 14 तो ये कितना मिलेगा 40 कितना मिल गया आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ से एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। ठीक है। अच्छा जब b मिल गया आपको तो ये b का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे b को रख दो 2 रख दो तो कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। b का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब उसके बाद में मैं बोला कि पॉइंट b लाई ऑन द लाइन, इसका सेंट्रोइड पूछा है। ठीक है। तो सेंट्रोइड कैसे पता करेंगे हम, अगर मान लो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाए, ठीक है, डी मिल जाए। ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में देखो ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखवाया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, ठीक है, चारों जो पॉइंट हम जो सेंटर्स हम पढ़े ना, चारों सेंटर्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपका ये जो मैंने ए डी बनाया ये आपकी मीडियन भी है। ठीक है। ये ऑल्टीट्यूड भी है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, ये सबका काम करेगा। तो अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, ठीक है, तो डी यहाँ पे बीसी का मिड पॉइंट भी हो जाएगा पर, ठीक है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए ऐसा हुआ है, मैंने एक नोट लिखवाया था आपको ऊपर। ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं। ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट लेट सपोज मैंने मान लिए, वाई को मान लो फिर से ए मान लिया, तो कितना हो जाएगा, या एक्स को मान लो इस बार क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी दी हुई ना, तो एक्स को कितना मान लिया मैंने ए मान लिया, तो वाई कितना आ जाएगा आपका, वाई आ जाएगा 4 माइनस 2 है। ठीक है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका स्लोप ऑफ ए डी कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 है। ठीक है, अपॉन ए माइनस 6। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी इनटू बी सी, बी सी का स्लोप कितना है, बी सी तो लाइन भी पता है हमें, बी सी का स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू -1। ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डी ए तो निकालना है। ठीक है। ए निकालते आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा 12/5 और -4/5। किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला, ये डी का। अच्छा डी पता है आपको, ये क्या है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी है, ये ऑल्सो आपका मिड पॉइंट भी है, किसका, मिड पॉइंट ऑफ बी सी भी है। क्यों, क्योंकि एज ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको सामने वाला पॉइंट पता चल गया और ये भी आपको ये रेशो भी पता होगा कि ए, ये डी और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका जी। ये रेशो कितना होता है, सेंट्रोइड इस लाइन को, मीडियन को कितने रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपने नई चीज़ क्या सीखी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, हालांकि वो चीज़ हमने पढ़ी हुई तो उसका रिवीजन हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है।